गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप सबको विदित है, मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर नंबर 4 कठपुतली लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगी। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जिन्होंने कठपुतली के दुख दर्द को इस कविता में व्यक्त किया है। तो इस कविता में जो कठपुतलियाँ हैं, जिन्हें धागों के द्वारा बांधकर हमारे सामने एक पोयम या हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए हमें दिखाई जाती हैं, तो कठपुतलियाँ अपने जो दुख है उसको व्यक्त कर रही हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले अपने कठपुतली का क्या मीन्स है वो समझते हैं। कठपुतली यानी काठ की पुतली। काठ का मतलब होता है कास्ट यानी लकड़ी, लकड़ी की पुतली। वैसे तो पुतली छोटा रूप हो गया, पुतला आप लोगों को पता है, रावण का पुतला आप जलाते हो, तो ये पुतली इसका छोटा रूप है। लकड़ी की पुतली अर्थात दूसरों के इशारे पर नाचने वाली यानी कठपुतलियों को अपने धागों से बांधते हैं, तो धागों से बांधकर उसको अपने जैसा चाहें वैसा उसको नचा सकते हैं। कभी उल्टा करते हैं, कभी सीधा करते हैं। तो इसी तरह से इसका दूसरा मीन्स है दूसरों के इशारों पर नाचने वाली यानी पुतली। पुतली क्या है? आपकी आंख की पुतली। तो पुतली का मीन्स होगा दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। नेक्स्ट आपका शब्दार्थ है पाँव यानी पैरों, छंद यानी विचार, इच्छा यानी अभिलाषा। अब इस पोयम पे आते हैं अपने। तो सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र ने इसमें कठपुतलियों को दर्द को व्यक्त किया है। तो इसमें एक कठपुतली है जो अपने धागों से बंधे होने के कारण अपने आप को पराधीन मानती है, यानी दूसरों के अधीन मानती है। पर प्लस अधीन, दूसरों के अधीन होना। तो वो क्या होना चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है। इसलिए वो क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है कि हमें स्वतंत्र करो, हमें स्वतंत्रता प्रदान करो, जिससे हम क्या करें, जिससे हम अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकें। तो ऐसा करने पर उसके पीछे वो सबसे पहली कठपुतली है जो विद्रोह करती है, लेकिन उसके पीछे ये सब सुनकर सभी कठपुतलियों के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। जब ऐसा व्यक्त होता है उनके मन में, तो वो भी उसके पीछे पीछे अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करती हैं। लेकिन सबसे लास्ट वाला जो आपका ये पैराग्राफ है, इसमें कठपुतली अपने विचारों के लिए सोचने लगती है, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, मैंने सभी को अपने पीछे लगा लिया, क्या मैं उनके साथ चल पाऊँगी, क्या मैं उनको स्वतंत्रता दिला पाऊँगी। तो इस बात पे वो विचार करने लगती है। तो इसी पैराग्राफ को लेकर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसा कि आपको हम लोगों ने होमवर्क डाला, तो आपने क्या सोचा कि मैं होमवर्क नहीं करूँगा और इसके कारण मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊँगा। तो ऐसा करने पर आप लोग बाहर खेलने चले जाते हो, तो आपके जो दोस्त मित्र आपको मिलते हैं, तो आप क्या सोचते हो? उनको बताते हो कि मैंने आज होमवर्क नहीं किया है और मैं कल इसी कारण से स्कूल नहीं जाऊँगा। ऐसा करने पर जो आपके दूसरे मित्र होते हैं या दोस्त होते हैं, वो भी सोचते हैं कि अच्छा आइडिया है, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो ऐसा करने पर वो भी आपके पीछे पीछे ऐसा ही करते हैं, होमवर्क नहीं करते और स्कूल ना जाने के लिए ठान लेते हैं। तो जब आप नेक्स्ट डे स्कूल जाओगे, तो आप अपनी प्रतिक्रिया किसी टीचर को, सर को, मैडम को बताते हो। तो वही प्रतिक्रिया यदि आपके मित्र बताते हैं, तो क्या आप उनकी बात से सहमत होगे? क्या आपके कारण ऐसा हुआ? आप इसके लिए पहले से परिप्रिय होगे, आप तैयार होगे कि आपने अच्छा किया या नहीं किया। तो इसी तरह से वो कठपुतली भी सोचती है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन यदि मेरे पीछे पीछे सारी कठपुतलियां विद्रोह करती हैं, और क्या मैं उन सभी के विचारों को लेकर सहमत रहूंगी, क्या मैं उनका साथ दे पाऊंगी, क्या हम सभी को स्वतंत्रता मिलेगी? ऐसा सोच विचार करने के लिए वो प्रिपेयर होती है कि मैं इसके लिए सहमत हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो अब मैं आपको पोयम के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले कठपुतली। तो मैंने आपको बताया कठपुतली यानी काठ की पुतली, लकड़ी की पुतली। तो सबसे पहले कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। यानी कठपुतली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि वो धागों से बंधी हुई थी। बंधी होने के कारण कोई भी उसे अपने आँखों के इशारों पर नचा सकता था, कैसे भी कर सकता था। इस कारण से उसको गुस्सा आया और वो बोली ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे बंधे हुए हैं, इनको क्या कर दो, तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो। मुझे स्वतंत्र होने के बाद अपने पैरों पर छोड़ दो। मैं अपने आप को स्वतंत्र चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए।
सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, यानी उसका जो स्वतंत्रता की बात जब उसने व्यक्त की तो ऐसी बातों को सुनकर जो उसके फ्रेंड थे, कठपुतली फ्रेंड सर्कल था उनका, वो सारी कठपुतलियाँ उसके साथ बोलने लगी। वो सारी कठपुतलियाँ क्या बोलती हैं? कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें मन के छंद छुए। छंद का मतलब विचार, कि हमारे मन में भी स्वतंत्रता लेने के लिए विचार तो थे लेकिन हमने उसको व्यक्त नहीं किया। लेकिन जब पहली कठपुतली ने अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त किया तो सारी कठपुतलियाँ उसका साथ देने के लिए खड़ी हो गई, भी हमें भी क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना कि यदि एक आप में से एक कोई सोचता तो वैसा ही दूसरा करने का सोचेगा, क्या उसके पीछे आप अपने आप को दोषी पाओगे? तो इसी तरह से वो कठपुतली जो पहली वाली ने विद्रोह किया था और वो सोचने लगी है कि यदि मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ और ये कठपुतलियाँ सारी मेरे पीछे अपने धागों को तोड़कर स्वतंत्रता लेना चाहती हैं तो क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगी? क्या मैं सही कर रही हूँ? वो इस विचार को सोचने लगती है। इसके आपके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। शब्दार्थ मैंने आपको बता दिया है। कठपुतली काठ की पुतली अर्थात दूसरों के इशारों पर नाचने वाली, पाँव यानी पैर, छंद विचार, इच्छा अभिलाषा। और आपको इसके 3 क्वेश्चन दे रही हूँ एक्स्ट्रा में जो आपको करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता कठपुतली के रचयिता कौन हैं? सेकंड क्वेश्चन, कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जागी? थर्ड क्वेश्चन, कठपुतलियाँ धागों के बारे में क्या कहना चाहती हैं? यह आपका था चैप्टर नंबर 4, जिसको आपको ये कविता को अपनी नोटबुक में करना है एकदम क्लीन एंड साफ। और ये आपके शब्दार्थ हैं, ये भी करने हैं और इसके साथ साथ ये 3 क्वेश्चन हैं, ये भी करने हैं। और यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, उस पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।